आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूर्य से उनकी दूरी के संदर्भ में इन ग्रहों को सबसे पास से लेकर सबसे दूर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लैनेट्स फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द सन टू द फारदेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अरुण, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। ए यूरेनस, बी सैटर्न, सी मार्स और इज डी वीनस। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी शुक्र, फिर आता है सी मंगल, फिर बी शनि और अंत में ए अरुण। ये है सही क्रम, DCBA। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? मधुरिमा परिग्रही। आइए ऊपर, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बज जाए मधुरिमा जी के लिए। वेल प्लेड मधुरिमा जी, क्या बात। अच्छा निधि जी, अबे ओहो, हमारी नौकरी लग गई। Oh my God. बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। 1 2 3। Thank you, sir. Thank you, sir. नहीं, हमको देना पड़ेगा आपको। ये प्रथा हो गई है हमारी। Thank you, sir. ऐसे ही रहिए, कोशिश करते रहिए, क्या पता कभी भी कुछ हो जाए। ठीक है कि नहीं? Once more, big hand for मधुरिमा जी। तो मेरे सामने हॉट सीट पर देवी से आ गई है मधुरिमा परिग्रही जी। ये संबलपुर उड़ीसा से हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपका समय जो यहाँ पर हो वो फलदायक हो, खूब सारा फल मिला। जी, हमारा आशीर्वाद नहीं तो ज्ञाननाथ जी का आशीर्वाद है। आप जी सर, गेम शुरू होने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। 3 दिनों से तो हम आपको दूर से बैठे हुए देख रहे हैं और कल आपका बर्थडे भी बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। मैं तो कल हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई, किंतु मैं लेकर आपके लिए कुछ गिफ्ट आई थी। तो मैंने दिया हुआ है, आप अगर आदेश करें तो मैं आपको देना चाहती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका जीवन इसी तरह हरा भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, ये इसके साथ मैं आपके बाबूजी की एक कविता लेकर आई हूँ सर, जो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके सामने इसको पढ़ सकूं, अगर आपकी आज्ञा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जीवन में सर आपकी बाबूजी की कविताओं का बहुत महत्व है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं? क्या बात है। गिरना भी अच्छा है दोस्तों, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। सीख रहा हूं मैं अब भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसको मैं यहाँ रखूंगा अपने पास। ओके, ऑलराइट मधुरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षक हैं आप? मैं वेस्टर्न उड़ीसा में, हमारी संबलपुर का नाम जिस देवी के नाम से पड़ा है, माँ समलेश्वरी, उसके मंदिर के पास ही हमारा स्कूल है, महानदी के किनारे।
मैं मधुरिमा पाणिग्रही, मैं पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर में एसडीएस गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर हूँ। मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड शादी के 15 सालों तक हमने अपने खुद के बच्चे के लिए कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जो मन का हो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। इन पंक्तियों को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपना पूरा ध्यान स्कूल में और स्कूल के बच्चों की बेहतरी में ही लगा दिया। घर में जैसे बच्चे लोगों का माँ सब तरफ से ख्याल रखती हूँ, वैसे ही मैम भी ख्याल रखती है हमारी। हमें पता भी नहीं लगता है कि मधुरिमा मैम हमारी मैम है कि माँ है। गुड मॉर्निंग। जब मैंने अपने जीवन को दूसरे नज़रिए से देखा, तब मैंने सोचा कहाँ एक बच्चे के लिए मैंने अपने को इतना टॉर्चर किया। मेरे पास तो हर साल सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं जो कि मुझे इतनी खुशियाँ, इतना सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इस जॉब ने मुझे जितना दिया है उतना और कोई जॉब मुझे दे नहीं सकता था। कितनी अच्छी बात अभी आपके एक विद्यार्थी ने कही, वो बच्ची ने कहा कि हमें पता भी नहीं लगता है कि मधुरिमा मैम है या एक्चुअली माँ है हमारी। बहुत अच्छी बात। कैसा वातावरण आपने बनाया हुआ है इन बच्चियों के लिए? सर, मैं बहुत अटैच्ड हूँ इन बच्चियों के साथ, और शादी के 15 सालों तक सर हमने कोशिशें तो की जी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और उसके बाद सर बहुत सपोर्ट रहा हस्बैंड का। लेकिन उनके सपोर्ट से सर, अपने इन लॉज के सपोर्ट से, मतलब मैंने अपने जीवन में दुखी रहने को छोड़कर सोचा कि नहीं, मुझे दुखी नहीं रहना है, और अपने लिए मैंने अपना एक उद्देश्य खोजना शुरू किया सर। माँ होने के लिए सर खुद माँ बनना जरूरी नहीं है सर। क्या बात, क्या? हम जिसको अपना ले, तो ये बच्चे ही मेरे अपने बच्चे हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर तरीके से आपने जीवन को अपने संवार लिया है, और आपका इसी तरह जीवन जो है सफल हो, न केवल आपका बल्कि उन बच्चियों का जिन्हें आप शिक्षित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। आप कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाएं अपने साथ? सर, कंपेनियन मेरे हस्बैंड श्रीमंत बहुत बहुत पाणिग्रही। स्वागत आपका। ऑलराइट मधुरिमा जी, जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान अब लाते हैं। रूल्स तो आपको पता ही हैं इस खेल के। खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा द्रौपदी? मधुरिमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, और ये है 1000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। प्रश्न ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। अग्निशामक दल आमतौर पर इनमें से किस वाहन का उपयोग करते हैं? Which of these vehicles do firefighters usually use at work? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सर, इसका आंसर है इमेज ऑप्शन बी। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का लहंगा है जो दुल्हनों के बीच लोकप्रिय है? Which of these is a type of lehenga popular among brides? ऑप्शन सुनिए। ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, डी लाइन? सर, ऑप्शन ए लाइन। ए लाइन। ए लाइन पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। इसके बारे में हमको जरा भी जानकारी नहीं है। ए लाइन लहंगे का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से समानता के कारण पड़ा है। स्कर्ट की लंबाई बढ़ने के साथ साथ कट जो है वो चौड़ा होता जाता है,
और इस तरह एक ए लाइन बन जाता है। ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। बी लाइन क्या गोल होता है? ओ लाइन हो सकता है सर। हाँ, वो लाइन हो सकता है। हाँ, ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मधुरिमा जी, ये रहा आपके सामने। 25वीं वर्षगांठ, दूसरे स्थान के ओलंपिक पदक और महंगे बर्तनों के लिए कौन सा धातु समान है? What metal is common to a 25th anniversary, a second place Olympic medal, and expensive utensils? Options: A, zinc, B, platinum, C, silver, या D, lead? Zinc, platinum, silver या lead? सर इसका ऑप्शन है सी, सिल्वर। लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं मधुरिमा जी, बिल्कुल सही जवाब। और आप जीत गए हैं 3000 रुपए। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किसका नाम सुयोधन भी था? According to Hindu mythology, who among these was also named Suyodhan? ऑप्शन सुनिए। ए, दुशासन, बी, अर्जुन, सी, पांडु या डी, दुर्योधन? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। अच्छा, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप। समय शुरू होता है आपका अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। डी को ताला लगाया जाए और जनता बिल्कुल सही। ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा पांचवा प्रश्न आपके सामने मधुरिमा जी, और ये है 10,000 रुपए के लिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से अंग्रेजी शब्द और उसके बहुवचन की जोड़ी सही है? Which of these words and its corresponding plural is correctly matched? ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ए, मैन, मैनली, बी, वुमन, वुमन्स, सी, बॉय, बॉयज या डी, गर्ल, गिल्स? सर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, बॉय बॉयज। सी, बॉय बॉयज को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही हो गया आपका ये जवाब। वाह, तालियां बजाएं इनके लिए। और हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि एक अंग्रेजी जो है ये एक ऐसी भाषा है जिसके हर नियम का एक एक्सेप्शन होता है कि नहीं? और इंग्लिश के बारे में वो कहें तो, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे कि आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। इसी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ओहो, ये हमारे ही फिल्म का डायलॉग था, नमक हलाल का। ऑल राइट, मुझे बाजा बजा। इसके बारे में जानकारी आपको है। ये बदलाव का जमाना चल रहा है और इस देश के साथ साथ अब केबीसी में भी एक बदलाव आ गया है, तो जिसमें देश की जो जनता है वो हमारे यहाँ की जो जनता है, ऑडियंस, उनसे एक प्रश्न पूछेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। यहाँ पर आएंगे वो देशवासी। महाराष्ट्र से गई कर्नाटक गाड़ी, नमस्कार, मेरा नाम मुबारक अली है और मैं उडुपी से हूँ। आपका प्रश्न है, इनमें से क्या बेंगलुरु में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब का नाम है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए स्टील सिटी, ऑप्शन बी रेल सिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर ऑप्शन डी हाइड्रो सिटी। ऑलराइट, और आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया है सबसे कम समय में। वोटिंग यूनिट 90 किसका? अरे वाह देवी जी, बधाई बधाई बधाई। देवी जी, आपका शुभ नाम? श्वेता मेहता। श्वेता जी, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अच्छा, उत्तर तो बताइए। सी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है मैंने। ओके मधुरिमा जी, सब बच्चे जो हैं ये अपने आप आते हैं कि उनको भेजा जाता है या आप कोई ऐसा प्रचार करते हैं? सर अभी तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत सुधरने लगी है, तो बच्चे अभी तो बहुत अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से बच्चे आते तो हैं, लेकिन एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम रहती है सर। एब्सेंट क्यों रहते हैं वो? सर प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं। बच्चों के पेरेंट्स जिस तरह के काम करते हैं, बहुत बार उनके घर में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, माँ बीमार हो गई, हाउस हेल्प्स के बच्चे भी हैं सर, तो उनकी जगह में ये बच्चे काम करने जाएंगे। या सर एक समय आता है जब वो धान की बुआई होती है, जी हाँ जी हाँ। उस समय बहुत से बच्चों को उनके पेरेंट्स उनके गांव भेज देते हैं, जहाँ पे उनको पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो घर में इनकम आए, इसलिए बच्चे महीनों एब्सेंट रहते हैं सर। तो बच्चों को स्कूल लाना, उनको एब्सेंटिज्म को रोकना बच्चों को सिखाने से नहीं हो सकेगा सर। तो हम पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक साइकिल है, बच्चों को भेज रहे हैं तो आप रेगुलरली भेजिए, तब आप इस चक्र से निकल पाएंगे जो कि आपको दलदल में खींच रहा है, आपका बच्चा उसमें नहीं जाएगा। तो उस साइकिल से निकलने के लिए आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है। आप अपने कार्य में सफल हो, हमारी यही कामना है। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, ये है 40,000 रुपयों के लिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भुवनेश्वर में राजा रानी संगीत समारोह इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? द राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल इन भुवनेश्वर इज कंडक्टेड एट विच ऑफ दीज प्लेसेस? A, a temple, B, the beach, C, in the forest, या D, a shopping mall? एक मंदिर समुद्र तट पर, जंगल में, या एक शॉपिंग मॉल में? सर इसका आंसर है A, a temple। A temple। ताला लगाने के लिए कहिए। सर लॉक A पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राजा रानी संगीत समारोह जो है, उसका नाम उसके आयोजन स्थल राजा रानी मंदिर से लिया गया है। और संगीतमय प्रस्तुति में देश भर के जो कलाकार हैं वो शामिल होते हैं, और ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों का एक ये त्योहार मनाया जाता है वहाँ उस संगीत समारोह में। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। मधुरिमा जी, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और चित्र दिखाया जाएगा आपको। प्रश्न ये है कि इन दोनों जीवों में क्या समानता है? What connects these two organisms? Can we see the picture, please? देख लिया? ऑप्शन सुनिए। A, they move by flying. B, they are fungi. C, they are coral. D, they are insectivorous plants. यानी वे उड़ते हैं। B, वे कवक हैं। C, वे मूंगे हैं, या वे कीट भक्षी पौधे हैं? सर ये वीनस ट्रैप और निपेंथिस, ये 2 तरह के पौधे हैं, और इसका ऑप्शन है सर डी, दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसको लॉक कर दीजिए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। और आपने बिल्कुल सही वर्णन किया उसका, वीनस फ्लाई ट्रैप। और पिचर प्लांट है, जबकि पहला कीड़ों पर पिंजरे जैसा जाल बिछाता है, और दूसरा उन्हें पाचक रस में डुबो देता है। कीट उनके नाइट्रोजन का मेन सोर्स है। दलदली जगहों में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का जो कमी रहती है कमी सर, रहती है। वो कीटों को खाकर ताकि उनसे वो पूरा करते हैं। ऑलराइट, नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? The international airport at Mopa in Goa is named after which former union minister? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए श्री मनोहर पारिकर, बी श्री अरुण जेटली, सी श्री गोपीनाथ मुंडे या डी श्री दयानंद बांडोदकर। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, श्री मनोहर पर्रिकर। श्री ए मनोहर पर्रिकर ए पे कह रहे हैं ताला लगाने को। सही उत्तर दिया है आपने। Well done. मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, जिसे मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही कहा जाता है। उत्तरी गोवा जिले के मोपा में स्थित है ये, और श्री मनोहर पर्रिकर ने भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। मनोहर पर्रिकर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, आ गया है। सर आपने रोजिता के लिए तो रोज वर्ड यूज किया। हाँ, मेरा नाम आपको बड़ा नहीं लग रहा सर? बड़ा लग रहा है। शहद बोल दें आपको। मधु, मधुरिमा से मधु यानी शहद, लेकिन शहद बोलने में भी थोड़ा तकलीफ होगी। मधु जी बोले। ठीक, मधु बोलिए सर। मधु बोल रहे हैं। मधु जी प्रणाम। ऑलराइट, और यहाँ पर एक चेतावनी आती है हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि इससे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची हुई है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है? Which of these nations is not a part of the West Indies cricket team? क्रिकेट वगैरह नहीं, जानकारी नहीं। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, शायद आपको उत्तर मिल जाए। सर ए सेंट लूसिया, बी ग्रेनाडा, सी क्यूबा, डी गियाना। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। सर सर शायद क्यूबा हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। ओके फोन अ फ्रेंड का यूज करना है। ओके, वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन लेना चाह रही हैं मधु जी, इनको अंकित कर दिया जाए। मधु जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकते। सुजाता है, डॉक्टर पारस पुजारी हैं और सुबोध पांडा जी हैं। सर मैं डॉक्टर पारस पुजारी के साथ बात करना डॉक्टर चाहूँ। पारस पुजारी जी को, ऑलराइट, डॉक्टर पारस पुजारी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। रिश्ते में है सर हस्बैंड के कजिन है ओह। और सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सर, वो नीरी में। ओह ओके। डॉक्टर पारस जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमारे सामने मधुरिमा जी हैं हॉट सीट पर, यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ठीक है सर। जी, तो एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा। ठीक है मधुरिमा जी, आपका समय शुरू होता है। आप हाँ, राइट आंसर देखो जल्दी। विच ऑफ दीज नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम? सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, क्यूबा, गुयाना। गियाना। गायना। हाँ। ओके, এটা হলো কিউবা।
श्योर श्योर ઓલમોસ્ટ શ્યોર લાગુ છે મને અરે ઓલમોસ્ટ મુઈ બી છે કારણ ક્યુબા સેન્ટ લુસિયા એટા આઇલેન્ડ ઇસબો હલા હા તમાર કેરિબિયન આઇલેન્ડ્સ but Cuba is I mean communist country and they don't play cricket, ઓકે so probably Cuba is not represented in the West Indies cricket. ठीक है सर वो क्यूबा बोल रहे हैं क्या करें? तो सर मैं उनके साथ जाना चाहूंगी सी क्यूबा पे ताला लगाया जाए and he's absolutely right. Well done. 3 लाख 20 हजार रुपए जीत लिया आपने। और आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया और बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि क्यूबा जो है क्रिकेट नहीं खेलता है, इसलिए बाकी 3 जो है वो वेस्ट इंडीज का हिस्सा बनते हैं। जी सर बहुत बहुत बधाई सर, प्रणाम करता हूं सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। और चेक कराओ आपके नाम, ये है 3 लाख 20 हजार रुपए का चेक। वेस्ट इंडीज टीम जो है वो कैरिबियाई क्षेत्र के सॉवरेन नेशंस और अन्य क्षेत्रों का एक ग्रुप है। क्यूबा जो है वो क्रिकेट की तुलना में बेसबॉल को प्राथमिकता देता है, बेसबॉल, सर वहाँ बेसबॉल ज्यादा खेला जाता है। अब एक और ये बुगल है बदलाव का, और आपको जैसे पता होगा कि अब आएगा सुपर संदूक। ये सुपर संदूक में आपको तो पता है कि 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने एक एक करके, और 90 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो सही होगा आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। सर 5 प्रश्न भी अगर सही हो गए 50,000 रुपए आप जीत जाएंगी, और अगर आप चाहें तो उसको बैंक में जमा कर दें, या फिर एक अपनी खोई हुई लाइफलाइन जो है उसको फिर से आप जीवित करवा सकती। अंग्रेजी में दूं या हिंदी में? अंग्रेजी में अंग्रेजी। चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक, ऑलराइट, तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What discovery by Wilhelm Röntgen revolutionized medicine? Syringe, X-ray, stethoscope, vitamin C. सर बी एक्सरे Correct. Which of these is not an Indian state capital? Bengaluru, Jamshedpur, Bhopal, Dehradun. सर जमशेदपुर Sahi. Next. In curling, what is the playing surface made of? Ice, grass, wood, gravel. सर पास Pass. Next. Which of these caves are located on an island? Ajanta, Elephanta, Bhimbetka, Ellora. सर भीमबेटका Wrong. Next. Which of these is not an international cricket format? Test, ODI, T20, 70 overs. 70 ओवर्स Sahi. Next. Which of these dishes is usually not consumed with chutney and sambar? Dosa, idli, vada pav, medu सर vada. सी वड़ा पाव Sahi. Next. Shigmo is a festival celebrated in which Indian state? Assam, Haryana, Bihar, Goa. सर ए असम Wrong. Next. Which country's first lady was nicknamed Evita? Argentina, Philippines, Portugal, Brazil. सर बी फिलीपींस Wrong. Next. Which city mainly served as the headquarters of the Peshwas? Mumbai, Pune, Sholapur, Nagpur. सी शोलापुर Wrong. Next. PR Sri Jesh represents India in which sport? A, football. No, wrong. In curling, what is the playing surface made of? Ice, grass. समय समाप्त हो गया है मधुरिमा जी, और आपको बता दें कि आपने केवल 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। सबसे पहले जो गलत हुए हैं उत्तर वो बता दूं। Which of these caves are located on an island? आपने कहा भीमबेटका, नहीं, एलिफेंटा। Elephanta। एक और जो गलत हुआ था वो है शिग्मो इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपने कहा था असम, नहीं, गोवा। गोवा में शिग्मो ये मनाया जाता है। अगला था Which country's first lady was named Evita? Argentina. ओके Next. Which city mainly served as the headquarters of the Peshwas? Pune, not Solapur. Okay. Pune. और एक और था PR Sri Jesh represents India in which sport? It is hockey, not football. बहुत ही प्रख्यात गोलकीपर, उनकी वजह से हम लोग जीत गए थे। जी। जो क्वेश्चन आपने पास किया था, इन कर्लिंग व्हाट इज द प्लेइंग सरफेस मेड ऑफ? कर्लिंग वो होता है ना, एक ऐसे भारी चीज ऐसे फेंकते हैं, वो बर्फ पे खेली जाती है। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का सही हो गया, 40,000 रुपए जीत लिए। क्योंकि आपकी कोई लाइफलाइन अब जीवित नहीं होगी तो 40,000 जो है हम आपके इनको भर्ती कर देंगे आपके बैंक में।
ठीक है, तालियां बज जाए इनके लिए। ये एक ऐप है हमारे पास, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 40 1 2 3 4, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। और ये जो है ये जीरो रिस्क क्वेश्चन होता है, बहुत ही बेफिक्र होकर के खेलिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जो भारत में प्रचलित है मूल रूप से इंडोनेशिया से है? Which of these food items, common in India, traces its origin to Indonesia? A. Garlic. B. Papaya. C. Clove. D. Pomegranate. लहसुन, पपीता, लौंग या अनार? इंडोनेशिया। कहीं पे सर पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है। सोच लीजिए, समय है आपके पास। जीरो रिस्क क्वेश्चन, गलत हो भी गया तो खोएंगे नहीं आप कुछ। सर मुझे लग रहा है इसका आंसर है सी, क्लोव, लौंग। लौंग। क्या करना चाहेंगे? सर सी को लॉक कर दीजिए। मेरे पास तो और कुछ ऑप्शन नहीं है अभी। जी हाँ, यहाँ लाइफलाइन सी, नहीं है आपके हाँ, पास। सी क्लब। सी, क्लोव, लौंग, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर लग रहा था कहीं पे पढ़ा हुआ है। बाकी तो सर मेरी इंस्टिंक्ट बोल रही है, मुझे और पता नहीं। आपकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही है। राइट आंसर, क्लोव इज द राइट आंसर। लौंग, लौंग जो है वो इंडोनेशिया के मालुकू आइलैंड से आया है। मालुकू आइलैंड, उसे भारत में 2000 साल से भी पहले व्यापार मार्ग से लाया गया था। सर और कितना महत्वपूर्ण पदार्थ हो गया हमारे जीवन में, हमारे भोजन में और हर जगह। ओके, वेल प्लेड मधुरिमा जी। इंस्टिंक्ट आपका सही उत्तर दे रहा है। अब देखते हैं आपका इंस्टिंक्ट अगले वाले में सही दे पाता है या नहीं। ये है जो 12वां। मन का हो अच्छा सर, जो मन का ना हो और भी अच्छा। अरे तो ये बाबूजी हमको सिखा के गए, सर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा। मेरी लाइफ में सर बहुत सारी चीज़ें मेरी मन की कभी नहीं हुई। जी जी। लेकिन आज देखिए सर, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे हस्बैंड भी मुझे जितना सपोर्ट करते हैं सर, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी जी जी। और लगता है सर मतलब लाइफ में और कुछ हर्डल्स नहीं है। जिस जोन में अभी हम लोग हैं उस तरह से अगर रहें तो और कोई कमी हमारे लाइफ में नहीं रहेगी। बहुत तो अच्छी हमने बात। सब सरेंडर कर दिया है सर। तो जीवन में संतुष्ट रहना बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत होती बड़ी बात है सर। संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेफ्टिनेंट जनरल स्मिथ डन, जो बर्मी सेना के सेनाध्यक्ष रहे थे, इनमें से किस संस्थान के पहले बैच के सदस्य थे? लेफ्टिनेंट जनरल स्मिथ डन, who served as the commander-in-chief of the Burmese army, was a member of the first batch of which institution? और ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। ए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। या डी, नेशनल
डिफेंस कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी या राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय? अब देखिए, अगर उत्तर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 3-20। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप जीत रही हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है। जी। सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये दो में मुझे कंफ्यूजन है। सही उत्तर देंगे 12:50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3:20 पे। कोई लाइफलाइन नहीं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। सर, मैं तो श्योर नहीं हूँ और मुझे लगता है क्विट करना ठीक रहेगा। ओके, अगर समय रहे तो जो हैं उनको कुछ मौका मिल जी जी, जाए। अवसर मिले जी। ओके, और सर, मैं ये quit- आपका फाइनल है एकदम क्विट हाँ, करना? सर, मैंने तो बुरा खेला और जी, तो अनुमति देते हैं कि आप खेल सर, को क्विट मैं कर quit सकें। करना चाहती आप 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 6:40 जो है डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया यहाँ, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ओके किया, कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, विदाई लेंगे हम आपसे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर, बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पता लगा जाए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वुड हैव बीन राइट। हाफ पैसे दे दीजिए सर। स्मिथगन 1948 से 1949 तक बर्मी सेना के प्रमुख थे। वो फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ के साथ 1932 में आईएमए के पहले बैच का हिस्सा थे। डन के एकेडमी में सबसे पहला स्वॉर्ड और ऑनर भी जीता था उन्होंने। ओके, तो आपसे विदाई लेते हैं मधुरिमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं। जो भी आप काम कर रही हैं उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।